पिछले कुछ सालों में विधायकों की खरीद फरोख्त बहुत आम बात हो चली थी, मगर इसके बाद अगर कुछ आम है तो वो है सांसदों का निलंबन। 2019 से अब तक कितने सांसदों के निलंबन किन कारणों की वजह से हुए, कितने विपक्षी और कितने मौजूदा सरकार के एमपी अब तक निलंबित हुए, संसद की सुरक्षा के बीच हरियाणा में क्यों हुई महापंचायत, 14 दिसंबर यानी संसद पर हुई सुरक्षा चूक के अगले ही दिन 14 सांसदों को क्यों कर दिया गया निलंबित, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 14 दिसंबर को एक लिस्ट जारी की जाती है जिसमें 14 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। निलंबन की प्रक्रिया जैसे मानो खेल हो गया हो, पर्ची उठाओ और जिस विपक्षी का नाम आए उसे निलंबित कर दो। ऐसा ही कुछ हुआ होगा तमिलनाडु के मैटूर से मौजूदा सांसद SR पार्थिबन के साथ। ये महाशय 14 दिसंबर के दिन छुट्टी पर थे और सदन में मौजूद ही नहीं थे। बावजूद इसके इन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में पार्थिबन ने कहा कि मैं स्वास्थ्य खराब होने की वजह से छुट्टी पर था। मैं टीवी पर सब कुछ होते हुए देख रहा था। यह काफी चौंकाने वाला था जब मैंने टीवी पर सस्पेंडेड एमपीज की लिस्ट में अपना नाम देखा। वे इसका पता लगाने में भी असमर्थ हैं कि कौन संसद में उपस्थित है और कौन नहीं। एक बार को तो मुझे भी शक हुआ कि घर पर बैठा हुआ आदमी सच में मैं हूं भी या नहीं। निलंबित सांसदों की इस लिस्ट में 13 लोकसभा सांसद कांग्रेस से, एक राज्यसभा सांसद टीएमसी से हैं। आपको बता दें कि 14 सांसदों का सस्पेंशन एक दिन पहले हुई संसद में वारदात के बाद सरकार से सवाल पूछने की वजह से हुआ, जब विरोधी दलों के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा में हुई चूक पर जवाब मांग रहे थे, सवाल कर रहे थे। बताओ, ये भी कोई चीज थी करने की? सवाल। 13 दिसंबर को हुई सुरक्षा चूक के वक्त 40 से 50 एमपी सदन में मौजूद थे। अफरा तफरी के बीच साक्षी भाव के साथ खड़े राहुल गांधी का वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है। सांसदों के निलंबन के खिलाफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करते भी नजर आए। बहरहाल इस घटना के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले ललित झा को कल यानी 14 दिसंबर को शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में पता चला कि ललित झा ने सभी आरोपियों को पहले मीटिंग के लिए गुरुग्राम बुलाया और वारदात को अंजाम देने के बाद वो खुद घटना स्थल से चारों अक्यूज्ड के फोन लेकर भाग गया था। वहीं हरियाणा के जींद में एक महापंचायत आयोजित की गई और वहां के लोगों ने नीलम, जो कि चारों में से एक अक्यूज्ड हैं, को रिहा करने की मांग की। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अब तक कुल 71 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है और इन सब की एक ही वजह थी, सवाल करना, महंगाई पर सवाल करना, जीएसटी पर सवाल करना, मणिपुर में हुई हिंसा पर सवाल करना। सांसदों के निलंबन पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें लिख सकते हैं, मगर सनद रहे, सवाल ना करें। शुक्रिया।